हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं इसके 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप पर चैनल भी बना चुकी हूँ, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। अगर आप वहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चॉइसेस। ये आपको चॉइसेस दी हुई हैं गिवन बिलो। चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर दिस एंड दिस। ये दो फिगर्स दी हुई हैं और ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये फिगर इन चारों में से कौन से पार्ट की है। तो देखिए, थोड़ा सा हम इसे नॉर्मली करेंगे। ओके, कॉपी और पेन की यूज़ से थोड़ा कम करेंगे। यहाँ देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है y इक्वल्स टू एक्स। इसमें देखिए फर्स्ट वाला पार्ट क्या दे रखा है आपको, y इक्वल्स एक्स। तो पहले पॉइंट आपको दिया हुआ है -1 और 1। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि y और x इन दोनों की वैल्यूज़ सेम सेम होनी चाहिए। तो क्या फर्स्ट वाले पॉइंट में जो -1 और 1 है, क्या इस पॉइंट पर सेम सेम वैल्यू है? नहीं है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अब आप देखिए सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि दोनों को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। x और y को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक है -1, एक है +1। दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 कट 0। ओके, फर्स्ट वाला ये सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड पॉइंट पर देखिए, 0 और 0। यहाँ 0 और 0 रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। सेकंड वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। अब आप देखिए थर्ड वाला पॉइंट, 1 और -1। तो प्लस माइनस माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से 1 कट हो जाएगा। सो वी विल गेट 0। तो क्या हो गया हमारा? सेकंड वाला सेटिस्फाई हो गया। सो सेकंड इज योर आंसर। ओके, अब हम इसका फिगर, ये तो थी फिगर 4.6 का आंसर। अब हम लेते हैं फिगर 4.7। चलिए, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको कि y की जो वैल्यू है x + 2, मतलब x वाली वैल्यू में 2 ऐड करो तो वो y की वैल्यू होनी चाहिए। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाली। ओके, तो x वाली वैल्यू में 2 ऐड करना है। तो -1 में 2 ऐड करिए। देखिए, -1 में 2 ऐड करिए तो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 कट हुआ 1। कितना आ गया? ये 1। तो क्या ये y की वैल्यू है यहाँ पर? नो, y की वैल्यू नहीं है। तो फर्स्ट वाला नो, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर एक पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आगे के क्या करेंगे? ओके, तो हम अब करते हैं सेकंड वाला पॉइंट, y इक्वल्स टू एक्स - 2। x की वैल्यू पकड़िए। चलिए, x की वैल्यू इज़ -1। उसमें से माइनस कर दीजिए 2, माइनस कर दीजिए 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 3 और बड़े नंबर के आगे माइनस, सो दैट्स वाई माइनस। तो क्या ये y की वैल्यू है इसमें? नहीं है। सो सेकेंड वाला भी नॉट सेटिस्फाइड। अब हम थर्ड वाला पकड़ते हैं। थर्ड वाला इज़ y इक्वल्स टू -x और +2। चलिए, जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले तो आप माइनस लगा दीजिए, फिर x की वैल्यू लिखिए। ये लिख दी हमने -1, फिर उसमें +2 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। क्या ये y की वैल्यू है? यस, बिल्कुल है। तो एक सेटिस्फाई हो गया, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। माइनस लिखा और x की वैल्यू पुट करी 0 और +2, तो कितना हो गया?
ये तो 2 हो गया। क्या ये y की वैल्यू है? यस बिल्कुल है, दिस इज़ 2। सो दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा सेटिस्फाई करके देखते हैं। ये आ गया -2 और +2, तो कितना हो गया? 0। क्या ये y की वैल्यू है? यस बिल्कुल है। अब देखते हैं कोई फोर्थ पॉइंट है? नहीं है। तो ये तीनों ही पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स इसमें रख करके देखने हैं। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो यस, नहीं होता है तो नो। ओके, नाउ वी विल डू इट्स क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? इफ द वर्क डन, तो वर्क डन की बात हो रही है, चलिए हम लिख देते हैं वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द डिस्टेंस, किसके? डिस्टेंस के। ओके, तो आप वर्क डन को तो लेट कर लीजिए y, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस को लेट कर लीजिए x ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। ये देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स ही हैं। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेलिटी में चेंज करने के लिए एक हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट किसकी बात हो रही है? कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, तो फोर्स है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इनटू x, तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स कितना है? 5 यूनिट, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया 5 और ये हो गया x। सो दिस इज योर इक्वेशन। सबसे पहले आपने इक्वेशन ड्रॉ कर दी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, चलिए अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। ओके, जो वेरिएबल आपके राइट हैंड पर है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो वेरिएबल आपके लेफ्ट हैंड पर है उसको लिखते हैं नीचे। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप 4 वैल्यूज़ को लेट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यूज़ आपको लेट कर लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो 2 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं। अब देखिए ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपको 0 तो ले लेनी है कि 0 ही, मतलब कुछ भी डिस्टेंस नहीं करी, लेकिन आप डिस्टेंस को माइनस में लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या कभी भी डिस्टेंस माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। सो यहाँ पर हमने ले लिया एक 3। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 रखिए, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 5, x के प्लेस पर 2, तो कितना हो गया? 5 2 ज़ा 10। ओके, तो इसी तरह से आपको आगे की वैल्यूज़ भी पुट कर लेनी है। चलिए पुट करते हैं। तो इस तरह से आपके पास 4 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एक जब 2 था तो y की वैल्यू इज़ 10, जब 1 है तो y की वैल्यू इज़ 5, जब 0 है तो y की वैल्यू इज़ ऑल्सो 0, और जब 3 है तो y की वैल्यू इज़ 15। ओके, अब हमारे पास ये सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं। तो सॉल्यूशंस आर, तो क्या क्या सॉल्यूशंस आए हमारे पास, इसको आपको कन्वर्ट कर देना है कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में होता है पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। तो एक आया 2,10, एक है आपके पास 1,5, एक आया आपके पास 0,0, एंड एक फोर्थ सॉल्यूशन आ गया आपके पास 3,15।
ये आपके पास सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब इनसे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे और उसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर ली है और यहाँ पर हमने स्केलिंग भी लिख दी है कि एक्स एक्सिस पर हमने 1 बॉक्स को 1 यूनिट लिया है और वाई एक्सिस पे भी हमने 1 बॉक्स को 1 यूनिट लिया है। तो चलिए अब हम ये वाले सॉल्यूशंस इस पर मार्क करना स्टार्ट करते हैं और अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले है 2, एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 10। ओके, तो दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे सो वी विल गेट दिस। ये हो गया हमारा 2,10। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारा 1, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 5। सो दिस 1 और 5। सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज 1,5 नेक्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ 0 एंड 0, एक्स एक्सिस पर भी 0 और वाई एक्सिस पर भी 0। सो दिस इज द पॉइंट 0,0। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 15। सो यहाँ पर जब हमने ज्वाइनिंग कराई सो दिस इज द पॉइंट 3,15। ओके, अब हमें इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए एक लाइन खींच देनी है। जो लाइन होगी वो लाइन होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम इन चारों ही पॉइंट्स को ज्वाइनिंग कराते हैं। ये देखिए ज्वाइन कराने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। हम इन चारों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर दी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन या फिर ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। क्या ग्राफ हो गया? ये कौन सी इक्वेशन है? y = 5x। ये y = 5x का सॉल्यूशन हो चुका है। ये इसको सही कर दीजिए, ये गलत हो गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y = 5x का सॉल्यूशन। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन में और क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। हमने क्वेश्चन देख लिया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द ग्राफ, इस ग्राफ को देखते हुए, फ्रॉम द ग्राफ क्या देखते हुए कि जब डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट्स है, डिस्टेंस यानी कि एक्स एक्सिस जब 2 यूनिट्स है तो बताइए ये ग्राफ कहाँ पर ड्रॉ कर रहा है, कहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए 2 से इस लाइन के ऊपर। सो बताइए कहाँ पर कट किया, ये कट किया 10 पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्हेन। तो लिखिए यहाँ पर फर्स्ट का आंसर होगा व्हेन डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो देन वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हमारा है, जब 2 है तो वर्क डन इज 10। ओके, अब सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि जब वर्क डन कितना होगा? 0 यूनिट। तो वर्क डन इज डिस्टेंस इज 0 यूनिट, तो वर्क डन इज ऑल्सो 0। तो व्हेन डिस्टेंस जो है वो 0 यूनिट्स है, तो देखिए जब 0 है तो वर्क डन भी 0 है, तो देन वर्क डन इक्वल्स टू 0 यूनिट्स। ओके, तो ये आपके पास हो गए हैं आंसर्स। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।